नमस्कार दोस्तों, पेंशन रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये हमने एपिसोड इसीलिए फटाफट बनाया है कि आपको जल्द से खुश खबर दे दे कि यस, द एथ पे कमीशन फॉर्मेशन हैज बीन अनाउंस्ड। यस, पिछले हमने एक एपिसोड में बताया था कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा था कि अब तक एथ पे कमीशन सेटअप करने का कोई भी हमने निर्णय नहीं लिया है। लेकिन आइए सुनते हैं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। बाद में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी संक्रांति। तो ये बहुत अच्छा अपडेट आया है हम सभी के लिए कि जो मीटिंग विच वॉज चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इसमें एक निर्णय लिया गया कि 2016 में जो 7वां पे कमीशन आया था उसका टर्म 10 साल के बाद लगभग 2026 में खत्म होता है। बट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप द 8th पे कमीशन राइट अवे, ताकि उसके रिकमेंडेशंस जो आए वो 1 जनवरी 2026 तक से लागू किए जा सकते हैं। नाउ दैट इज ए वेरी वेरी बिग न्यूज फॉर एवरीवन ऑफ अस। 7वां पे कमीशन जब आया था 2016 में, तब काफी सारे जो एम्प्लॉइज यूनियंस थे, इन्होंने एक फिटमेंट फैक्टर जो है इसको 3.68 की डिमांड की थी, बट द गवर्नमेंट एंडेड अप गिविंग 2.57 काइंड ऑफ फिटमेंट फैक्टर इन 2016. So fitment factor is a multiplication number so that we can come up at a common result. ये इस्तेमाल किया जाता है while calculating a lot of things, इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए डियरनेस अलाउंस में, पेंशन में, एम्प्लॉइज के पे स्केल में। सो दैट इज कॉल्ड एज द फिटमेंट फैक्टर। ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में हम आपको ये अपडेट जरूर देंगे कि 8th पे कमीशन का काम कैसे चल रहा है और उनके क्या क्या रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। So it is proposed that the fitment factor for the 8th pay commission should be around 2.28. Now that is being proposed, but in our upcoming videos हम आपको ये जरूर बताएंगे कि 8th pay commission का जो काम कैसे चल रहा है और उनके किस तरीके के recommendations आ रहे हैं और उससे क्या क्या लाभ और नुकसान हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी खबर हम सभी के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि 8th पे कमीशन के गठन करने का निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है। द 8th पे कमीशन इज नाउ गोइंग टू बी फॉर्म्ड वेरी वेरी सून एंड दैट इज गुड न्यूज फॉर एवरीवन। अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या लगभग 49 लाख के आसपास है और 65 लाख पेंशनर्स भी है, और इस 8th पे कमीशन के गठन से इन सभी एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और उम्मीद भी है, एंड होप इज देयर दैट देयर विल बी सम वेरी गुड फाइनेंशियल गेन्स फॉर ऑल द एम्प्लॉइज एंड ऑल द पेंशनर्स। और दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम आसपास महंगाई या फिर बाकी सारी चीजों को देख रहे हैं, लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप द 8th पे कमीशन।
पेंशन रेडियो की तरफ से, सारे एम्प्लॉइज की तरफ से, सारे पेंशनर्स की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत बधाई। हम ये भी कहना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दैट इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी सपोर्ट फ्रॉम अस, we are always there at your service. Congratulations to everyone with the news and with the update that the formation of the 8th pay commission has been announced. Many congratulations to everyone. और इसी एक अच्छी खबर के लिए, इस अच्छे अपडेट के लिए आप इस वीडियो को सभी सरकारी एम्प्लॉइज तक पहुंचाइएगा और इसके बारे में हम और भी वीडियोस बनाएंगे डिटेल में कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रिपरकशंस है और क्या क्या रिकमेंडेशंस है। और हमारी एक रिकमेंडेशन आपको ये भी है कि प्लीज अगर आप हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करें तो पेंशन, इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन्स के बारे में आपको जो जो जानकारी चाहिए, असली सही जानकारी, वो आपको यहीं पर मिलेगी। प्लीज लाइक, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू पेंशन रेडियो।